हे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को खरतीला एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ तथा उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, खरतीला एकादशी कैसे शुरू किया जाता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें 6 प्रकार का नियम किया जाता है। तिल से क्या क्या किया जाता है सुनिए। सबसे पहले देखिए, 6 फरवरी को खरतीला एकादशी का व्रत समस्त जनों के लिए है। सब कोई खरतीला एकादशी का व्रत 6 तारीख को करेंगे। आज तिल युक्त जल से स्नान करना है। तिल डाल करके और उससे स्नान करना है। जल के पात्र में तिल डाल दीजिए, उसके बाद उससे स्नान कीजिए। उपटन लगाना है, होम करना है, जल ग्रहण, भोजन यानी तिल का लड्डू खाना है और तिल जितना भी हो सके उतना दान करना बहुत ही अच्छा माना गया है, इसलिए तिल दान अवश्य करें। तो खरतीला एकादशी करने से, उपवास करने से आरोग्य काया मिलता है। जन्म जन्म में आरोग्य काया मिलता है, पाप नष्ट होते हैं तथा धन धान्य की प्राप्ति होती है। अब मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इसे ध्यान देकर सुनिएगा। खरतीला एकादशी महात्म्य की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता, सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त्य महात्मा बोले, मुनि आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से युक्त रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उबले बनाना चाहिए। इन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि इस दिन मूल नक्षत्र हो, द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से युक्त होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। इसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप असरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं और पुंडरीकाक्ष के कमल नेत्रधारी से, हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। एक तिल दान, एक तिल स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिलोदक, चौथा तिल का भोजन, तिल का दान, यह खरतीला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस खरतीला एकादशी का पुण्य क्या होता है और उनकी क्या कथा है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। उससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमती थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि
ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और उसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु उसने कभी अन्नदान नहीं किया, इससे उसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी पिंड के प्रभाव से उसे एक जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, परंतु उसने गृह की अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है, सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ। वह ब्राह्मणी बोली कि मैंने आपकी इतना पूजा पाठ की हूँ, फिर भी मेरा घर शून्य पड़ा है, मेरा घर में कुछ भी नहीं है, क्या कारण है? तब मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ और देव स्त्रियां जब तुमसे मिलने आएगी, जब तुम उससे खष्टिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। जब तुमसे मिलने आएगी तब कहना कि मुझे खष्टिला एकादशी की कथा कही और सुनने के बाद ही तुम अपना घर को खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खुलवाने लगी, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो खष्टिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देवी स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने खष्टिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। तब देव स्त्रियां ने सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार खष्टिला का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर खष्टिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म का आरोग्य प्राप्त होता है। इस व्रत से मनुष्य को समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस खष्टिला एकादशी का व्रत को सभी को करना चाहिए और विधि पूर्वक करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा धन धान्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। एक बार बोलिए, खष्टिला एकादशी महात्म्य की जय जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।